नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ चलते हैं, दैट इज द वेलेडिमिर कैरेक्टर एनालिसिस. वेलेडिमिर इज ऑल्सो कॉल्ड डीडी और इन वन bizarre moment Albert. If we want to take the easy way out, we would say he was interchangeable with Estragon. But in fact, Vladimir and Estragon are two very different characters. Popular belief is that Vladimir is more intellectual. He is the alpha male, he has better memory, and he is more logical. And Vladimir make a point of saying repeatedly, we might add that Estragon depends on him for his life. They are dependent on each other. अच्छा जी, यहाँ पे देखें व्लादिमीर को डीटी भी कहा जाता है और एक बेजारे मोमेंट पे उसको एल्बर्ट भी कहा जाता है. और फिर हम देखते हैं कि वी वुड से ही वाज इंटरचेंजेबल विद एस्ट्रागॉन, यानी कि वो डिपेंडेंट इंटरचेंजेबल था एस्ट्रागॉन का. बट इन फैक्ट व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन जो है वो दो डिफरेंट कैरेक्टर्स थे. पॉपुलर बिलीफ है कि व्लादिमीर ज़्यादा इंटेलेक्चुअल था, वो एक अल्फा मेल था, वो उसकी बेटर मेमोरी थी, ज़्यादा लॉजिकल था. और व्लादिमीर जो है वो पॉइंट्स, व्लादिमीर मेक्स अ पॉइंट ऑफ सेइंग रिपीटेडली कि वी माइट एट दैट एस्ट्रागॉन डिपेंड ऑन हिम फॉर हिज लाइफ, कि एस्ट्रागॉन डिपेंड करता है उसके ऊपर फॉर हिज लाइफ. बट व्लादिमीर क्लेम्स माइट नॉट बी ट्रू. इफ वी टुक हिज वर्ड फॉर एवरीथिंग, we would all be wearing bowlers and waiting for the moon to come up. His insistence that Estragon depends totally on him probably means that he needs Estragon just as much. It's the original Bert and Ernie. ठीक है, अब ये कौन है? ये एक्चुअली अब यहाँ पे देखे ना, व्लादिमीर जो क्लेम करता है वो शायद सच नहीं थे, हो सकता है कि वो सच ना हो. बट इफ वी लुक हिज वर्ड फॉर एवरीथिंग, लेकिन अगर हम उसकी हर वर्ड के ऊपर गौर करें, वी वुड ऑल बी वेयरिंग बॉलर्स एंड वेटिंग फॉर मून टू कम अप. हिज इंसिस्टेंस दैट एस्ट्रागॉन जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, इसका मतलब ये था कि उसको एस्ट्रागॉन की ज़रूरत है जस्ट एज मच जितना एस्ट्रागॉन को उसकी ज़रूरत है. यानी कि यहाँ पे हम बताते हैं कि हर इंसान को ज़िंदगी में रहने के लिए किसी ना किसी की ज़रूरत होती है. इट इज़ द ओरिजिनल बर्ट एंड अर्ने. ठीक है, अब ये जो है ये दोनों बर्ट और अर्ने एक्चुअली ये पपेट्स थे ऑफ टीवी शो सीसम स्ट्रीट के. ठीक है, तो यहाँ पे बताया जाता है कि वो ओरिजिनल बर्ट एंड अर्ने थे. गोगो माइट नीड डीडी टू टेल हिम व्हाट टू डू एंड कीप हिम अलाइव. और गोगो को डीडी की ज़रूरत पड़ती थी ताकि वो उसको बता सके कि क्या करना है और उसको अलाइव रख सके. बट डीडी नीड्स गोगो टू नीड हिम. लेकिन डीडी को गोगो की क्यों ज़रूरत थी? क्योंकि उसको उसकी ज़रूरत थी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, और व्लादिमीर क्या कहता है कि इट इज़ टू मच फॉर वन मैन. ठीक है, और वो कहता है कि एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा है एक दूसरे इंसान का ही काफ़ी होना. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ दीज गाइज बोथ नीड ईच अदर, व्हाई इज देयर फ्रेंडशिप सो मेस्ड अप. अक्सर क्वेश्चन आता है द रिलेशनशिप ऑफ व्लादिमीर एंड एस्ट्रागॉन. ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखें ना, अगर इन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी तो फिर इनकी फ्रेंडशिप इतनी ज़्यादा मेस्ड अप क्यों थी? क्यों ये दोनों इतना ज़्यादा झगड़ा करते थे? They spent half their time asking if they should really be friends or if they had be better off without each other. और वो क्यों जो है अपना हाफ देयर टाइम आस्किंग, एक दूसरे से आधा वक्त तो वो क्वेश्चनिंग करने में लगा देते थे, आर्ग्यूइंग में लगा देते थे, जैसे इफ दे शुड रियली बी फ्रेंड्स, जैसे वो वाकई कोई फ्रेंड्स हो, और इफ दे बी बेटर ऑफ विदाउट ईच अदर. और कभी कभी या फिर वो ऐसे शो करते थे कि अगर एक दूसरे के साथ ना होते तो ज्यादा बेहतर होता. तो ये इंसान की जल्दबाजी दिखाई जा रही है कि इंसान फ्रेंडशिप करने में जितनी जल्दी करता है, फ्रेंडशिप को तोड़ने में भी उतनी जल्दी कर देता है. एज वी हैव कम टू एक्सपेक्ट in the play, they never really come to any sort of conclusion. The nature of their friendship is an ambitious as well as else in waiting for Godot. The only thing certain is their uncertainty. Too scared to part, but too hesitant to have a real friendship. The men are left in constant limbo, especially Vladimir. He wants to hug Gogo, but he does not want to get too close. He gives up his jacket to his friends and shivers in the cold. While singing Hema लुलेबी लोरी को कहते हैं, तो अब वो उसको एक जैकेट देता है टू हिज फ्रेंड, और जो कि शिवर कर रहा होता है कोल्ड में. ठीक है, और खुद वो शिवर करता है कोल्ड में while singing him a lullaby, और उसको लोरी सुनाता है. एंड देन ही फ्लिप्स आउट
और फिर जो है वो फ्लिप आउट करता है व्हेन एस्ट्रागोन ट्राइज टू डिश आउट हिज पर्सनल नाइटमेयर, जब वो उसको जो है अपने पर्सनल नाइटमेयर, रात के ख्वाब जो है वो सुनाना शुरू करता है, यानी कि रात के डरावने ख्वाब। फॉर वन रीजन फॉर एन और एन अदर वेलेडमीर इज इनकैपेबल ऑफ हैविंग अ रियल रिलेशनशिप। वेलेडमीर जो है वो इनकैपेबल था कि उसका एक रियल रिलेशनशिप होता है, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ वेलेडमीर इनएबिलिटी टू कोप विद सफरिंग ऑफ अदर्स। और अब ये क्यों था? क्योंकि वेलेडमीर की एक इनएबिलिटी थी कि वो दूसरों की सफरिंग को कोप अप नहीं कर सकता था, उनको सॉल्व नहीं कर सकता था, यानी कि व्लादिमीर किसी को कंसोल भी नहीं कर सकता था। और ये सारी चीज़ें कि वो फ्लिप आउट करता है, कभी वो कुछ करता है, तो ये उसकी क्या सिंबलाइज कर रहा है, उसके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को, मोर ओवर इनकी लैक ऑफ कम्युनिकेशन को वो शो कर रहा है। Just look at the way he flips out when Estragon wants to talk about his private nightmare. अब आप देखें, look out the way कि जब वो flip out करता है, जब एस्ट्रागोन उससे बात करता है, his private nightmare, don't tell me, तो वो उसको फौरन कहता है कि मुझे मत सुनाओ। He yells followed shortly by don't tell me. अब यहाँ पे देखिए एक सेल्फिश इंसान की बात हो रही है कि एक इंसान जो है वो किस तरीके से जो है वो सेल्फिश हो जाता है। हमें नहीं कंसर्न होता कि हम एक दूसरे की बात को सुने। ठीक है, वो एक कोट है, लिख लीजिएगा। नो नो वन नो कैन केयर्स अबाउट योर स्टोरी अंटिल यू विन। कि कोई भी आपकी कहानी सुनने को तैयार नहीं होता, उस किसी को कोई नहीं पड़ी हुई कि आपके साथ क्या जुल्म हो गया। अंटिल यू विन, सो ट्राई टू विन। जब तक आप जीत नहीं जाते ना, कोई आपकी कहानी की कदर नहीं करता। ठीक है, तो पहले जीतें और फिर अपनी कहानी सुनाएं, फिर लोग आएंगे आपके पास आपकी कहानी सुनने के लिए। So no one cares about your story until you win. So try to win. And this is the modern world. बेटा किसी को कोई कंसर्न नहीं है हमारी दुख भरी कहानियों से, स्पेशली औरतों की दुख भरी कहानियों से, क्योंकि लोग अब इम्यून हो चुके हैं ये इस तरह की कहानियां सुन सुन के। तो यहाँ पे क्या है, वो कहता है डोंट टेल मी। अब ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन बताया जा रहा है कि किसी इंसान को दूसरे के दुख दर्द से कोई कंसर्न नहीं है। ही येल्स, वो चीखता है, फॉलोड शॉर्टली बाय डोंट टेल मी, एंड फाइनली बाय द स्लाइटली लेस। अब यहाँ पे एक कोड बेटा ऐड कीजिएगा, नो मैन इज एन आइलैंड एंटायर ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, एवरी मैन इज अ पीस ऑफ कॉन्टिनेंट, अ पार्ट ऑफ द मैन। ठीक है, अब वो जो है अ पार्ट ऑफ द मेन, सॉरी। ठीक है, तो अब वो यहाँ पे देखें, जॉन डन की एक कोट है, नो मैन इज एन आइलैंड। ठीक है, एंटायर ऑफ इटसेल्फ, खुद से खुद कोई भी एक आइलैंड एंटायर ऑफ इटसेल्फ नहीं होता। हर इंसान जो है वो एक सोसाइटी का पार्ट होता है। ठीक है, कोई भी इंसान अकेला नहीं जी सकता। अगर हम स्लेव की बात करते हैं ना, चले हम अपने घर में मेड्स की बात करते हैं और हम उनको पे करते हैं, तो यकीन जानिए हमें भी उनकी ज़रूरत है और उनको भी हमारी ज़रूरत है, नहीं तो हम एक दूसरे को देखें भी ना। ये है मॉडर्न मैन डिलेमा। ठीक हो गया। तो नो मैन इज एन आइलैंड एंटायर ऑफ इटसेल्फ, कोई भी इंसान आइलैंड नहीं होता। आइलैंड क्या होता है? समंदर होता है। समंदर के अंदर जो है वो कटा हुआ एक खुश्की का खित्ता होता है जिसको हम आइलैंड कहते हैं। ठीक है, और उसके इर्द गिर्द पानी पानी होता है, यानी कि वो असल में जो खुश्की होती है, ज़मीन होती है, उससे वो कटा हुआ होता है, उसको हम आइलैंड कहते हैं। तो एवरी पर्सन इज द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, एवरी मैन इज द पीस ऑफ द कॉन्टिनेंट। हर इंसान जब पीस है कॉन्टिनेंट का, हर इंसान पार्ट है सोसाइटी का, द पार्ट ऑफ द मेन। ठीक है, वो पार्ट है उस मेन का, उस कॉन्टिनेंट का। सो ही हैज टू परफॉर्म, ही इज डिपेंडेंट, वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, वी आर डिपेंडेंट ऑन आवर रिलेशनशिप्स। ठीक है, किसी ना किसी तरह किसी ना किसी को किसी की जरूरत है। तो व्लादिमीर और एस्ट्रागोन जो हैं उन दोनों को भी एक दूसरे की ज़रूरत थी ज़िंदगी गुजारने के लिए। चाहे आप एमलेस लाइफ ही गुजार रहे हो, व्लादिमीर और एस्ट्रागोन को भी एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, इंसानों को इंसानों की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा जी, फिर वो यहाँ पे वो कहता है, एंड फाइनली बाय स्लाइटलेस इमोशनल, यू नो आई कैन नॉट बेयर दैट। और वो फिर उसको क्या कहता है? लेस इमोशनल, स्लाइटली लेस इमोशनल। अब वो कहता है उसको देखो, मैं ये चीजें नहीं सुन सकता। ठीक है, इसी तरीके से हम भी लोगों को बना कर देते हैं, स्नब कर देते हैं, डोंट टेल मी। एंड दिस एक्सचेंज हैपेंस 3 टाइम्स इन वेटिंग फॉर गॉड। और ये एक्सचेंज जो है 3 टाइम हुआ, हैपेंस इन गॉड। ऑन टॉप ऑफ दैट वी सी व्लादिमीर एक्सप्लोडिंग एट पोजो फॉर मिसट्रीटिंग लकी।
ठीक है, अब वो क्या हुआ, ऑन टॉप ऑफ दैट हमने वी सी वेलेडमीर के एक्सप्लोड करता है वो पोजो पे, यानी कि चीखता है वो पोजो पे फॉर मिसलीडिंग मिसट्रीटिंग लकी, कि वो मिसट्रीट करता है लकी को। लकी कौन है? मास्टर है, और वो किसके साथ मिसट्रीट करता है? वो पोजो के साथ मिसट्रीट करता है। ठीक है, और वो कहता है इट्स अ स्कैंडल, और ही येल्स, और वो उसके ऊपर उसको यल करता है, वो कहता है फ्लैबरगैस्टेड एज द स्टेट डायरेक्शंस रिवील, और वो उसको क्या कहता है चीखते हुए, इट्स अ स्कैंडल, और ही येल्स, वो चीखता है फ्लैबरगैस्टेड, फ्लैबरगैस्टेड कहता है उसका द स्टेज डायरेक्शंस रिवील, और यहाँ से स्टेज की डायरेक्शन रिवील हो जाती हैं। फ्लैबरगैस्टेड कहते हैं बेटा ओवरवेल्म विद शॉक ऑफ वंडर। ठीक है, वो उसको बीरेटिंग यानी कि रिब्यूक करता है, शॉर्टली आफ्टर ही इज बीरेटिंग लकी, जब वो रिब्यूक करता है लकी को पोसो, तो सॉरी वेलेडिमीर जो है वो रिब्यूक करता है लकी को फॉर मिसट्रीटिंग पोजो, जो कि एक स्लेव था। वी सजेस्ट द प्रॉब्लम इज नॉट सो मच एन एवर्जन टू स्लेवरी एज इट इज एवर्जन टू सफरिंग ऑफ एनी काइंड। एवर्जन कहते हैं बेटा नफरत को। अब जब वो बिरेट करता है लकी को, यानी कि रिब्यूक करता है, उसको बुरा भला कहता है, जो कि मिसट्रीट कर रहा होता है पोजो को, जो कि ये सजेस्ट करता है कि प्रॉब्लम इज नॉट सो मच एज एवर्जन, कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि एवर्जन टू स्लेवरी है, कि एक नफरत के तौर पे एक स्लेवरी को देखा गया है, एज इट इज एवर्शन टू सफरिंग ऑफ एनी काइंड, बल्कि ये नफरत है किसकी? किसी भी किस्म की सफरिंग को। वेलेडिमीर डज नॉट वांट टू विटनेस इट, और वेलेडिमीर इसको नहीं देखना चाहता, हियर इट और टॉक अबाउट इट, ना ही वो उसके बारे में बात करना चाहता है। ठीक है, अब वो क्या कहता है, डोंट से और डू एनीथिंग टू स्टॉप क्रूएलिटी, वो कुछ भी ऐसा नहीं बोलता कि वो क्रूएलिटी को रोक सके। दैट इज द, देखिए बेटा यहाँ पे दिखाया जा रहा है इंपीरियलिस्टिक नेशंस का, जैसे आपने कल्चर एंड इंपीरियलिज्म पढ़ा होगा एडवर्ड सैड का प्रोज में, अगर नहीं पढ़ा तो आपको इंशाल्लाह पढ़ाएंगे प्रोज में। तो उसमें क्या है कि जो है ना कौमें जो कि गुलाम कौमें हैं बेटा, उनकी मेंटालिटी गुलामों वाली हो गई है। ठीक है, वो बस गुलामी करे जा रही हैं और उनको खुद पता नहीं है कि उनकी आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, जैसे वो एक शेर है ना, तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। ठीक है, कि तकदीर का काजी यानी कि जो जिसने तकदीर लिखी है, तकदीर का काजी यानी कि तकदीर को पढ़ने वाले ने ये लिख दिया है, या तकदीर को समझने वाले ने ये लिख दिया है कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात, कि आप जब खुद को कमजोर साबित कर देते हैं ना किसी और के सामने कि हम आपके गुलाम हैं, हम कमजोर हैं, आ बैल मुझे मार। ठीक है, तो फिर क्या होता है, हमारे सारे मफाजात, जैसे आप देखें पाकिस्तान की कितनी सारी ज़मीन के ऊपर जो है बाहर से नेशंस आई हुई हैं, वेस्ट ने कब्जा किया हुआ है हमारी सारी सोने की कानें, जो ये बदीन साइड पे जितनी भी है सिंध में अच्छी खासी सोने की कानें, जो कि सारा गोल्ड बाहर जाता है, और वहाँ पे बाहर की इंडस्ट्रीज आई हुई हैं जिन्होंने वहाँ पे सारी लगाया हुआ है, अपने प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो पाकिस्तान को उसमें से शायद 5% भी नहीं बचता, और वो 5% भी किसके पास जाता है? जो हमारे हुक्मरान है उनके पास जाता है। ठीक है, तो बाकी 95% वो अपने पास रख लेते हैं। ये जनाब जो है पाकिस्तान के साथ हो रहा है। तो ये है जनाब अवर्जन ऑफ स्लेवरी। ऑन द अदर हैंड अफगानिस्तान को आप देख लें, उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया कि वी आर स्लेव्स। ठीक है, और एट द एंड अमेरिका को वहाँ से जाना पड़ा, उन्होंने कहा ये ज़मीन हमारी है, हम तो नहीं मानते हार। ठीक है, तो असल में क्या था वहाँ पे, उनको अमेरिका को वहाँ से क्या चाहिए था, वो उनको वहाँ के पहाड़ों में क्या नज़र आ रहा था, बेसिकली उनको यही ऑयल और मादनियात और ये गोल्ड और ये हीरे जवाहरात ही नज़र आ रहे थे ना, जिसकी वजह से उन्होंने ये सारा कुछ किया था। बट उनको कुछ भी नहीं मिला, बिकॉज वो कौम ही नहीं झुकी। तो इस वजह से अब अमेरिका को वहाँ से जाना पड़ रहा। तो यहाँ पे व्लादिमीर या पूरी जो दुनिया है वो कहती तो है क्रूएलिटी गलत है, लेकिन क्रूएलिटी को स्टॉप नहीं करती। ठीक है, हम भी इसी तरह हैं, हम हेट्रेड सिर्फ शो करते हैं, लेकिन हम उसको स्टॉप नहीं करते, उसको स्टॉप करने की कोशिश भी नहीं करते। इवन हम उसके बारे में कुछ कहना भी नहीं चाहते, सिर्फ दिल से उसको किसी हद तक, बिल्कुल माइनर हद तक बुरा समझते हैं, या फिर हम इम्यून हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखें ना, इम्पीरियलिस्टिक एटीट्यूड है,
और जिसके अंदर क्या है, मास्टर क्रूअल और एंड डिपेंडेंट ऑन स्लेव। ठीक है, मास्टर की क्रूएलिटी को शो किया है और डिपेंडेंस ऑफ स्लेव दिखाया गया है कि स्लेव डज नॉट नो हाउ टू डिफेंड हिमसेल्फ। और जो लकी है वो मास्टर है, और वो क्या है, वो जो है उसको आदत हो गई है कि उसने जो है बस एक मास्टर की तरह ही रहना। अच्छा, बट व्हाट डज दीज दैट हैव टू डू विद व्लादिमीर इनएबिलिटी टू हैव रियल फ्रेंडशिप? लेकिन क्या है, बट व्हाट डज दैट हैव टू डू विद? अब जो है व्लादिमीर की इनएबिलिटी टू हैव रियल फ्रेंडशिप, इसके साथ क्या किया जाए? वेल, एज वेटिंग फॉर गॉड प्रेजेंट सफरिंग as fundamental and constant state of being, and all people are suffering always, therefore it follows then that person who cannot deal with suffering cannot deal with the people. मेन लाइन। अब यहाँ पे देखें, अगेन एक थीम आ रही है, एक बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है। वो क्या कहता है? व्हाट डज दैट व्हाट टू डू विद व्लादिमीर इनएबिलिटी टू हैव रियल फ्रेंडशिप? अब व्लादिमीर की ये जो इनएबिलिटी है कि उसकी रियल फ्रेंडशिप नहीं हो सकती। ठीक है, वेल एज वेटिंग फॉर गॉड प्रेजेंट सफरिंग, अगर हम देखें तो वेटिंग फॉर गॉडो को कि अगर तो प्रेजेंट कर रहा वो सफरिंग एज द फंडामेंटल एंड कांस्टेंट स्टेट ऑफ बीइंग, कि इंसान पैदा ही हुआ है, बीइंग कौन है? इंसान है, स्टेट ऑफ बीइंग, कि इंसान की एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ बीइंग है। ठीक है, कांस्टेंट स्टेट है कि भाई उसने सफर ही करना है, क्योंकि ये जो ट्रेजी कॉमेडी लिखी है ना, इसमें एक कोट लिखिएगा, द बिगेस्ट सिन ऑफ मैन इज द सिन ऑफ एग्जिस्टेंस। लिख लें, द बिगेस्ट सिन इज द सिन ऑफ एग्जिस्टेंस। सिन ऑफ एग्जिस्टेंस, कि इंसान एग्जिस्ट करता है तो वो सफर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वो कहते हैं कांस्टेंट स्टेट ऑफ बीइंग एंड ऑल पीपल आर सफरिंग ऑलवेज देयरफॉर। इस वजह से क्योंकि इंसान पैदा हो चुका है, इसलिए तमाम इंसानों ने सफर तो करना है। देयरफॉर इट फॉलोज देन, फिर अब हम क्या इससे नतीजा अखज करें? दैट अ पर्सन हु कैन नॉट डील विद सफरिंग, कि एक ऐसा इंसान जो कि सफरिंग से डील नहीं कर सकता विद पीपल, कैन नॉट डील विद पीपल, जो आजमाइश को फेस नहीं कर सकता, वो लोगों से भी डील नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमारा क्या हाल है कि जब हमारे ऊपर मुश्किल वक्त आता है, या चले मुश्किल नमाजों को ही देख लें, फजर की नमाज मुश्किल है ना, हम क्या करते हैं? आंखें बंद करके सो जाते हैं। यहीं से पता चल जाता है कि भाई हम कितने पानी में। अगर हम फजर के टाइम जाग नहीं सकते और ईशा के वक्त थके हुए नमाज नहीं पढ़ सकते, तो यहीं से एक्चुअली हमारा पता चल जाता है कि अब हमने क्या जो है दुनिया के फितनों का मुकाबला करना है, तो क्या ही हमने कुछ करना है। और यहाँ पे वही यही चीज़ है कि फिर अब हम कहाँ आजमाइश जो है वो फेस कर सकते हैं। यहाँ तक कि अब आप देखें कि हमारे रिलेशनशिप्स भी वीक हो गए, एटलीस्ट नॉट फॉर द मोर देन स्ट्रेचेस ऑफ 10 सेकेंड्स, और एटलीस्ट नॉट फॉर मोर देन स्ट्रेचेस ऑफ 10 सेकेंड। हमारे जो रिश्ते हैं वो 10 सेकंड से ज्यादा के नहीं है, और सो वाइल दोज अदर पीपल आर अस्लीप, और या फिर बाकी लोग सो रहे होते हैं। यानी कि हम लोग ऐसे लोग हैं कि हमारे सामने आजमाइश आती है और हम आंखें बंद कर लेते हैं, उसको फेस नहीं कर सकते, उसको डील नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे पास क्या है? सब कुछ है, एजुकेशन भी है, लर्निंग भी है, सब कुछ है, but we have not the capability to face the suffering, to deal with the suffering, and if we cannot deal with the suffering, we cannot deal with the people. फिर वो कहता है, बट लुक एट व्लादिमीर फेमस स्पीच टुवर्ड द क्लोज ऑफ एक्ट 2। अब देखें जी, फेमस स्पीच है टुवर्ड द क्लोज ऑफ एक्ट 2, वाज आई स्लीपिंग? वो पूछता है, भाई क्या मैं सो रहा था? ही आस्क्ड, व्हाइल अदर सफर, जबकि बाकी सब सफर कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, दो कौमों का बारे में बताया जा रहा है। अगेन वही इंपीरियलिस्टिक एटीट्यूड है कि पूरी दुनिया सो रही है और कुछ लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है। ठीक है, तो क्या है कि अदर सफर कर रहे हैं और हम सो रहे हैं। व्लादिमीर हियर कम क्लोजेस्ट टू एनी कैरेक्टर, यानी कि लोग सफर कर रहे हैं और आज के मॉडर्न मैन को कोई जो है इंटरेस्ट नहीं है कि कौन सफर कर रहा है, या हम ये जो ह्यूमन काइंड है वो इतनी मीन हो चुकी है, इतनी सेल्फिश हो चुकी है कि उनको कोई कंसर्न नहीं है कि कौन सफर कर रहा है। ये जो न्यू वर्ल्ड है ये सोई हुई है, हमें आज ये भी नहीं पता कि हमारे साथ वाला जो है वो भी कोई सफर कर रहा है। Vladimir here comes closest to any character to grappling with the difficulty of his and Estragon
प्रिडिकमेंट कहते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन को, एंड इन फैक्ट कम क्लोजेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग द परपेचुअल कंडीशन कहते हैं एटर्नल या अनएंडिंग कंडीशन को ऑफ ह्यूमन सफरिंग। यहाँ पे देखें वलेडमीर जो है वो हर उस comes closest to any character to grappling with the difficulty of his and एस्ट्रागोन प्रोटैगनिस्ट। वो जो है क्लोज हो जाता है उस कैरेक्टर के जो ग्रैपल करता है द डिफिकल्टी ऑफ हिज एंड एस्ट्रागोन, उसकी और एस्ट्रागोन की प्रिडिकमेंट को यानी कि डिफिकल्ट सिचुएशन को अगर कोई उस कैरेक्टर के करीब जाता है जो उनकी सिचुएशन को शायद सॉल्व कर सके, ठीक है। एंड इन फैक्ट कम क्लोजेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग द परपेचुअल कंडीशन ऑफ ह्यूमन सफरिंग, और इन फैक्ट वो क्या हो जाता है, वो परपेचुअल एटर्नल अनएंडिंग कंडीशन को समझने में ह्यूमन सफरिंग की कामयाब हो जाता है। Unfortunately, while he explores this cerebrally, he is busy ignoring Prozo's cries of help from the ground. While अब जब वो अनफॉर्चुनेटली जब वो ये सब चीजें एक्सप्लोर कर रहा होता है दिस सेलिब्रेली, तो वो क्या करता है, वो इग्नोर करता है पोजो की क्राइज को ऑफ हेल्प। जब पोजो क्राई करता है कि भाई उसको हेल्प किया जाए फ्रॉम द ग्राउंड, कि उसको जमीन से उठाया जाए, तो वो उसको इग्नोर कर देता है। While Vladimir may understand suffering intellectually, he certainly cannot get a handle on it emotionally or practically, which is probably why hearing the pain of others is so difficult for him. It messes with his conception of reality. He cannot keep the idea of suffering abstract if he has to watch it taking place in front of his eyes. ठीक है, और फिर क्या है, अच्छा जी यहाँ पे बेटा ये पॉइंट लिख लीजिएगा कि ये सारी जो नेक्स्ट पैराग्राफ में आ रहा है ना, एक तो मिमिक्री ऑफ ह्यूमन काइंड है बिकॉज ही हिमसेल्फ इज इनएडिकेट ऑफ डूइंग एनीथिंग। अब हर चीज जो है मिमिक्री ऑफ ह्यूमन बीइंग को वो शो करेगा क्योंकि वो खुद इनएडिकेट था कि वो कुछ भी नहीं कर सकता था, और वो क्या करता रहता था, खुद तो कुछ करना नहीं है और बस बोलते रहना है, डिस्कशन में पड़े रहना है, फजूल डिस्कशन में पड़े रहना है। तो वलेडमीर भी यही करता रहता था। All we are getting at is that Vladimir's solution to emotionally inadequacy is to mimic. अब क्या होता था, अब इसमें हमने क्या गेट किया कि व्लादिमीर का सोल्यूशन क्या था कि इमोशनल इनएडिकेसी इज टू मिमिक, कि उसकी इमोशनल इनएडिकेसी थी दैट लीड्स टू मिमिक, कि वो लोगों को कॉपी करता था व्हाट ही थिंक्स अ पर्सन शुड डू। वो मिमिक करता था कि जो वो सोचता था कि एक पर्सन को ऐसा करना चाहिए। हम खुद तो कुछ करते नहीं है, जजमेंटल हो जाते हैं कि औरों को ऐसे करना चाहिए। He does not know how to be human, so he fakes it. उसको नहीं पता था कि एक इंसान को कैसा होना चाहिए, इस वजह से वो इसका मजाक उड़ाता था। Let us do something. And he declares to Estragon, all mankind is us. और वो कहता है तमाम mankind हम हैं। Estragon and Vladimir interrupting each other talk. अच्छा, ये दोनों जो है ना कंटिन्यूसली इंटरप्ट करते रहते हैं। Vladimir is not the only guy around here trying to figure out how to be a person. Vladimir जो है वो खाली कोई गाय नहीं था around here जो कि try करता था कि वो figure out करता कि how to be a person. Estragon with no notion of how to act. Estragon के कोई notion नहीं थे कि उसको नहीं पता था कि कैसे act करना चाहिए, act offers. Let's make it up or have an argument or ask question etc. It does not get much more explicit than Estragon's suggestion that they literally pretend to be Lucky and Polo. Two men who also incidentally pick up on cues of how to act from these around. अब वो दोनों क्या करते हैं, वो मिमिक्री करते हैं ताकि उनका थोड़ा वक्त बच जाए या गुजर जाए, बल्कि एक लकी बन जाता है, एक पोजो बन जाता है। यानी कि पोजो और लकी की वो दोनों एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं। कौन? एस्ट्रागोन एंड व्लादिमीर। What distinguishes Vladimir though is his complete lack of awareness at his own state of pretense. ठीक है, अब जो है क्या डिस्टिंग्विश करता है व्लादिमीर को, हालांकि दो व्लादिमीर इज हिज कंप्लीट लैक ऑफ अवेयरनेस एट हिज ओन स्टेट ऑफ प्रीटेंड। उसको अपने बारे में ही पता नहीं था कि वो कहाँ पे सही है और वो कहाँ पे गलत है। एस्ट्रागोन इज क्वाइट अवेयर, एस्ट्रागोन क्वाइट अवेयर था। वी ऑलवेज फाइंड समथिंग टू गिव अस द इम्प्रेशन वी एग्जिस्ट, और वो कहता है कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है जो हमें ये इम्प्रेशन देती है कि हम जी रहे हैं। एंड पोजो इज मोर देन विलिंग टू एडमिट दैट मोस्ट ऑफ व्हाट ही डज इज पॉइंटलेस। पोजो जो है वो कहता था कि भाई जो हम करते हैं वो ज्यादातर पॉइंटलेस है। टुमारो I won't remember having met you today.
अच्छा, ये जो है ना बेटा टूमोरो, इसको जरा अंडरलाइन करें, दैट इज द टेक्सचुअलिटीज। टेक्सचुअलिटीज, ये क्वेश्चन आता है लैंग्वेज के ऊपर, लिखें जनाब टेक्सचुअलिटीज। टेक्सचुअलिटीज कहते हैं बेटा टेक्स्ट को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देना। टूमोरो, टू और फिर डैश करके मोरो, टू करके वो बंदा थोड़ा सा खामोश हो गया था, फिर एकदम से उसको याद आया मोरो भी बोलना है, ठीक है। इसी तरह टू एंड देन डे। बट वेलेडिमिर हैज नॉट स्टेप आउटसाइड ऑफ हिज ओन रिजेम्बलेंस टू रियलाइज दैट ही इज जस्ट फेकिंग इट। लेकिन वेलेडिमिर क्या था कि हैज नॉट स्टेप आउटसाइड ऑफ हिज ओन डिसेंबल टू रियलाइज दैट कि वो उसको फेक कर रहा है। लुकिंग एट हिज एक्सचेंज विद एस्ट्रागॉन इन विच ही कमांड हिम टू से ही इज हैप्पी even it's not true. It may be that Vladimir is satisfied with the illusion of being human, which in some ways would mean he is actually worst of all these guys. If we had to pick one character with which we most identify, if it would be Vladimir, and nowhere is the truer than at the end of Act 2, when Vladimir is at his most lucid and logical. Conversing with boy, Vladimir realizes that the kid will come back tomorrow having forgotten this interaction. He will likely report that Gordo can't make it, just as he has done day after day in the past. For at least this one moment, Vladimir grasps the magnitude of his predicament, and in a rush of genuine human emotion, Vladimir grabs the magnitude of his predicament and, in a rush of genuine human emotion, lunges at the boy. He is not faking it here. Of course, he goes right back to his old self moments later. We have to come back tomorrow or to wait for Koto. अब यहाँ पे देखें, अगर हम एक कैरेक्टर लेते हैं जो कि मोस्ट आइडेंटिफाई है, तो हम कहेंगे कि वो व्लादिमीर है, क्योंकि वो मोस्ट ट्रूअर था एट द एंड ऑफ एक्ट 2। जब व्लादिमीर जो है वो मोर लूसिड वे में कहता है और लॉजिकल वे में कहता है, जब वो लड़के से बात करता है और वो कहता है कि भाई व्लादिमीर रियलाइजेस दैट किड विल कम बैक टुमारो हैविंग फॉरगॉटन हिज इंटरेक्शन। तो उसको जब वो लड़के से बात करता है वो कहता है ये दोबारा आएगा और फिर कल फिर भूल जाएगा। ही विल लाइकली रिपोर्ट दैट गॉडो कैन नॉट मेक इट। उसने फिर ये जो है रिपोर्ट किया था कि गॉडो नहीं, मतलब गॉडो आएगा ही नहीं, जस्ट एज ही हैज डन डे आफ्टर डे इन द पास्ट। रोज वो कहता है कि मैं कल आऊंगा लेकिन वो नहीं आता। Actually, that is not the God of. That is the hopelessness of human being, inactivity of human being. इंसान रोज कहता है मैं कल करूंगा लेकिन वो कभी करता नहीं है। For at least this one moment, Vladimir जो है वो grasp कर देता है उस magnitude of predicament को, that in a rush of genuine human emotion lungs at the boy. और फिर वो एक रश ऑफ जेन्युइन ह्यूमन इमोशन में वो लड़के पे चीख पड़ता है। ही इज नॉट फेकिंग इट हियर। अब वो फेक नहीं कर रहा उसके साथ। ऑफ कोर्स ही गोज राइट बैक टू हिज ओल्ड सेल्फ मोमेंट लेटर। बल्कि वो क्या हो गया, वो अपनी ओल्ड सेल्फ पे उतर आया, यानी कि अपनी नेचर पे उतर आया। वी हैव टू कम बैक टुमारो टू वेट फॉर गॉडो, ही टेल्स एस्ट्रागॉन। अभी वो कहता है अब फिर हमें वी हैव टू कम बैक टुमारो टू वेट फॉर गॉडो, अब हमें फिर कल आना है दोबारा कि हम वेट करें गॉडो का, और वो एस्ट्रागॉन को बताता है। बट एट दिस वन इंस्टेंट ऑफ क्लैरिटी व्लादिमीर रिप्रेजेंट्स आवर लॉजिकल फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर। और व्लादिमीर क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारी लॉजिकल frustration or anger go. Of course, the fact that we can at least at times identify with Vladimir is what makes he and Estragon predicament so disturbing. If they were a pair of bananas running around, it probably would not be so poignant. ठीक है, और अब क्या है, वो अगर तो वो पेयर ऑफ बनानास थे रनिंग अराउंड, तो फिर क्या थे, probably would be so poignant, हो सकता है कि वो इससे भी ज्यादा जो है वो पॉइगनेंट हो जाते, बिटर हो जाते। Even more frustrating for us to watch is the fact that actually all Vladimir problems are Vladimir's fault. अब यहाँ पे देखें, व्लादिमीर के जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो व्लादिमीर की अपनी फॉल्ट्स थी, उसकी अपनी इनएक्टिविटी की वजह से ये सारा कुछ हो सकता है। जैसे कुरान मजीद में लिखा हुआ ना कि इंसान के साथ जो भी कुछ बुरा होता है वो उसके अपने हाथ की कमाई होती है। ही लिव्स इन अ हेल ऑफ हिज ओन मेकिंग। हम जो है ना अपनी ही हेल में रह रहे होते हैं, अपनी बनाई हुई हेल में रह रहे होते हैं। According to Vladimir, the act of waiting for God prevents him from choosing another act. और व्लादिमीर
कहता है कि भाई ये जो हम वेटिंग कर रहे हैं ना, इसकी वजह से हम जो है मतलब कोई और एक्ट नहीं कर सकते। यानी कि इंसान मौजे के इंतज़ार में रहता है और उस मौजे के इंतज़ार में वो कुछ और करता ही नहीं है कि भाई कर लेंगे, ठीक है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, हो जाएगा हो जाएगा, और एटलीस्ट फिर एट द एंड वो नहीं होता। Estragon wants to know why they can't leave because they are waiting for Godot. Why do they have to come back tomorrow? Because they are waiting for Godot. Why can't they live their life instead of partaking in endless and fruitless penalty? Because of global warming? No, because they are waiting for Godot. वो अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसे नहीं कर रहे थे, बल्कि इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो गॉडो का वेट कर रहे थे। But what Vladimir fails to realize is that act of waiting for Godot is a choice in itself. कि अब ये जो एक्ट ऑफ वेट फॉर गॉडो है वो एक्चुअली चॉइस थी इनकी, इंसान की अपनी मर्जी है ना, वो खुद करता है या किसी का इंतजार करता है, किसी मौजे का। इफ ही इज रिस्ट्रिक्टेड बाय हिज वेटिंग, इट्स बिकॉज ही चूजेस टू वेट। अगर वो एक्ट करने से रुकता है तो वो उसकी अपना अपना चॉइस है ना, कि उसने खुद अपने आप को चूज किया है कि वो वेट कर रहा है और उसने अपने आप को कोई काम करने से रोक लिया। Notice that he is the character, not Estragon, who insists that they stay on. His rationale is that once the appointment is made, he has to keep it. और उसका रेशनल यानी कि उसकी सोच ये थी कि अगर उनकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है तो उसको उस पर मतलब उनको उस पर साबित कदम रहना चाहिए। बट एज वी सी ट्वाइस थ्रू हिज interaction with the boy, Vladimir always chooses to renew his appointment with Gordo. लेकिन जब भी उसके साथ गॉडो बॉय के साथ उसका इंटरेक्शन होता है तो व्लादिमीर क्या कहता है कि वो रिन्यू करता है अपनी अपॉइंटमेंट को विद गॉडो। इन दिस वे ही इज सेल्फ डैमनिंग। इस वजह से वो अपने आप को सेल्फ डैम कर रहा होता है। ही एंड एवरी डे फॉर वेटिंग बाय कमिटिंग टू द सेम द नेक्स्ट डे। और वो खुद ही अपने आप को अजियत दे रहा होता है बाय वेटिंग। यहाँ पे पॉइंट्स टू रिमेंबर है, इसको बेटा पढ़ लीजिएगा। व्लादिमीर जो है उसको डीडी कहा जाता है, वो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल था देन एस्ट्रेगोन। एम्बिशियस नेचर थी ऑफ एस्ट्रेगोन एंड व्लादिमीर रिलेशनशिप। एम्बिजियस, ठीक है, एम्बिजियस कहते हैं कि कंफ्यूजिंग नेचर या टू साइडेड मीनिंग्स जिसके होते हैं, टू मीनिंग्स होते हैं या मैनी मीनिंग्स का जो होता है। हिज एटीट्यूड ऑन अराइवल ऑफ पोजो एंड लकी, हिज एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड हिज सिचुएशन, हिज चॉइस फॉर वेटिंग। और एट द एंड ये हर वक्त क्या कहते हैं, नथिंग टू बी डन। हर बात का एंड क्या होता है, नथिंग टू बी डन। यहाँ तक बेटा किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लें।